नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, आपने देखा कि लॉकडाउन को लेकर के पूरे भारत में जो है हर घर में चर्चा चल रही है कि आखिर लॉकडाउन कब से लगेगा और लॉकडाउन क्यों लगेगा। इसके लिए जो है हर व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहा है। अब इसी बीच में सरकार ने एक फैसला और लिया है। सरकार ने यह भी कहा है कि भैया अब आपको केरोसिन यानी जिसको आप मिट्टी का तेल कहते हैं वह भी आपको दिया जाएगा। वहीं अब लोग जो है तरह तरह के कहने लगे कि भैया धीरे धीरे करके जो है यह पाषाण युग में ला करके खड़ा कर देंगे। यानी अब लोगों को मिट्टी का तेल मिलेगा, क्योंकि आपने देखा कि इजराइल अमेरिका और उसके बाद जो है ईरान का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में जो है काफी परेशानी, यानी पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में जो है महंगाई का मातम छा गया है। यानी हर जगह जो है महंगाई, जहां सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हुई है तो वह एनर्जी का यानी गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल को लेकर के जो है सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। इसी पर लोग जो है जहां एक और लोगों को गैस नहीं मिल रही है तो सरकार ने यह फैसला किया है कि अब जो है लोगों को मिट्टी का तेल यानी केरोसिन जो है वितरित किया जाएगा, ताकि उससे जो है लोग क्या करेंगे कि केरोसिन से जो है अपना स्टोव जैसे जैसे पुराने समय में अपना जो है खाना बनाते थे तो अपना जो है उस हिसाब से जो है काम कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोग जो है गैस सिलेंडर के लिए जो है वह मारामारी कर रहे हैं। लोग सिलेंडर बुक कर दे रहे हैं, लेकिन सिलेंडर 15-15 दिन सिलेंडर उनको मिल नहीं पा रहा है। प्रयागराज की एक रिपोर्ट है कि प्रयागराज की एक जो है प्रयाग जो है गैस एजेंसी है, बहरहाल यह जो है मानसरोवर चौराहे के सामने में है। तो प्रयाग गैस एजेंसी, यह इंडियन का गैस जो है, यहाँ शिकायत यह है कि लोग जो है वह 18 दिन यानी बुकिंग के 18-18, 20-20 दिन तक जो है यह लोग गैस नहीं पहुंचा रहे हैं, गैस नहीं दे रहे हैं। कभी यह कहा जाता है कि बस नहीं आ रही है, कभी कह रहे हैं गाड़ी नहीं आ रहा है, कभी कह रहे हैं सिलेंडर नहीं है। इस तरीके का जो है बहाना बना करके उसके बाद लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब बात तो यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गैस सिलेंडर और डीएसी नंबर सब कुछ देने के बाद भी उनको सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है और उनका सिलेंडर जो है वह डबल और 1.5 गुना दामों पर जो है बेच दिया जा रहा है ब्लैक में। यानी काला बाजारी का खेल जो है वह बहुत धड़ल्ले से की जा रही है। और प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जो है काला बाजारी का खेल बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसा नहीं है सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर भरपूर है। सिलेंडर जैसा सरकार कह रही है हमारे पास जो है गोदाम में पर्याप्त है, हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं है। अगर हम जिला पूर्ति अधिकारी का सुनील सिंह की बात करें, वह भी यही कह रहा है कि तेल पेट्रोल या इस सबकी किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये है कि जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं अगर वह सुधर जाए तो आप समझ लीजिए कि हर गैस एजेंसी पर जो है गैस लोगों को गुमराह करते हुए उनके गैस को जो है वह काला बाजारी जो उनका कर दिया जा रहा है, उनके गैस को बेच दिया जा रहा है। लोग जो है चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यानी कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, भैया सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एजेंसियों पर जब जाते हैं तो वहाँ एजेंसी वाले जो है गाली गुप्ता करके इस तरीके से बात करते हैं, यानी गलत तरीके से बात करते हैं। अब बताइए इस तरीके से लोगों का गुजारा कैसे होगा, जहां एक और सरकार दावा ठोक रही है कि हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर जो है जो एजेंसी वाले हैं वह मिलकर बंदर बांट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर जब एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो सामान्य बात है कि इस देश का भला हो ही नहीं सकता, इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि इस देश को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें और आपको सुधरने की जरूरत है। अब आप बताइए, मैंने खुद तहकीकात की है और मैंने प्रयागराज की 1-2 एजेंसियों में मैंने खुद जाकर के वहां देखा है कि जिन जो है कार धारकों का उनका गैस बुक किया गया है तो 10 में 7 कार धारकों के जो है उनके गैस बटे हैं। 3 लोगों के जो है कालाबाजारी हो गई, इनके ब्लैक हो गए। उनको कहा गया आपका गैस निकल चुका है, यहाँ मत आइए, यहाँ मत आइए, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, आप घर जाइए। यानी कहने का तात्पर्य यह तरीका जो है यह ठीक तरीका नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो है यह गैस लूटने वाला गिरोह जो है, यह गैस लूटने वाला जो गैंग है, यह कहां से है, यह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या योगी सरकार को बदनाम करना चाहता है, या जो है रुपया कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, या इसको जो है एक तरीके से जो है कि लोग परेशान हैं और परेशानियों में जो है कमाई का विकल्प यह ढूंढ कर रखा हुआ है? यानी इस तरीके से तमाम सवाल है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार सरकार जो है अब आपको केरोसिन देने का निर्णय कर ली है। यानी इसका मतलब यह है कि इशारा धीरे धीरे हो रहा है कि हालात ठीक नहीं है, आने वाले समय में हालात जो है बिगड़ सकते हैं। यानी जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा साथ दीजिए, संकट में साथ दीजिए, तो कुल मिलाकर के वह संकट में साथ देने का मतलब यही है कि जो हालात आने वाला हालात होगा, यानी कल की जो स्थिति होगी वह ठीक नहीं होगी। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि अभी से ही केरोसिन और डीजल पेट्रोल और मिट्टी का तेल देना लोगों को शुरू कर दो, ताकि लोग जो है गैस सिलेंडर के बजाय जो है स्टोव पर जो है अपना खाना पीना बनाना शुरू कर दें।
हालांकि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव पहले ही कह दिए हैं कि हमने कह चुका है कि कुल मिलाकर के आप जो है ऊपरी कंडा और तमाम चीज की व्यवस्था कर लो, लकड़ी की व्यवस्था कर लो, क्योंकि सरकार के भरोसे आप मत बैठो, सिलेंडर सिलेंडर करके सरकार के भरोसे मत बैठो। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी सरकार थी और उसने जो है तमाम माताओं बहनों को गांव गांव में जो है सिलेंडर वहां पहुंचा दिया था। लेकिन आज हालात यह है कि शहरों के बीच में जो लोग हैं उनको भी सिलेंडर मिलने में दिक्कत है। सरकार ये को दावा कर रही कि हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं है, वही दूसरी ओर जो है लोग लाइनों में सुबह से लेकर के शाम तक खड़े हैं। अब सही बात माने किसकी जाए? सरकार जो कह रही है उसकी बात मानी जाए, या जो लोग लाइन में सुबह से शाम तक खड़े हैं फिर भी गैस नहीं मिला, दूसरे दिन आकर के लाइन में खड़े हैं उसके बाद भी गैस नहीं, बात उनकी मानी जाए या बात सरकार की मानी जाए? कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। अब देखना यह है कि क्या केरोसिन बांटने से जो यूपी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने जो तय किया है कि केरोसिन बांटने से मुश्किलें जो है कम होंगी, तो क्या कम होंगी या आने वाले दिन में जो है और मुश्किलें बढ़ेंगी? लिखिएगा, आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं।